मतलब हम जो है अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जिससे पूरे सभी लोग कनेक्टेड हैं उस फील्ड में कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। बिल्कुल 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 जैसे सही कहा आपने। जैसे हाँ देश स्वतंत्र हुआ, हम सब लोगों को ये बिलीव दिलाया गया कि देश जो है वो स्वतंत्र हो गया, जबकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ और उस ट्रांसफ़र ऑफ पावर में बहुत सारे समझौते किए गए और हमने अपने देशवासियों के ऊपर भी वही नियम कानून थोप दिए जो अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ, ब्रिटिश। यस नॉट यस ब्रिटिश यस। वाला अलोन, वो नियम कानून जो इस इंटेंट से बनाए थे कि भारतीयों को अपमानित किया जाए, भारतीयों में हीन भावना विकसित की जाए, और जिसमें एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट था कि इन्हें कैसे फंसा के रखा जाए, राइट। मतलब बिल्कुल माया। प्रोसेस को ड्रैग इतना किया जाए जिससे आदमी की कमर टूट जाए और उसे जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य के तरफ जो है ना उठने का बैठ और उसका जो है ना विद्रोह करने का ख्याल भी दिमाग में ना आए। ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़ोर से सही है। और यदि आपको कहा जाए कि यदि आप प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने प्रिय देशवासियों के ऊपर वही नियम कानून थोपते जो अंग्रेज़ों ने ह्यूमिलिएट करने के लिए बनाए थे, प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे, या वुड यू हैव ट्राइड समथिंग वेरी डिफरेंट? ऑब्वियसली नॉट। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो अभी भी गुलाम देश में ही जी रहा हूँ। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आप गुलाम देश में इसलिए जी रहे हैं कि आपके ऊपर वही कानून जो अंग्रेज़ों ने गुलामों के लिए बनाए थे, हमारे राजनेताओं ने आज भी वो हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। बिल्कुल थोपे हुए हैं, 100% थोपे हुए हैं। आई डू एग्री विद यू 100%। और जो प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने बनाई थी जिसमें से मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया, उसी सेटअप को अनफॉर्चुनेटली हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। है। अच्छा, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और गड़बड़ी की है। जी। वो गड़बड़ी ये की है कि उन्होंने अपने लिए जो नियम कानून बनाए उसमें इतने लूप होल्स छोड़ दिए। इस देश में आप ये देखिए कि चपरासी बनने के लिए ही शुड बी ए पर्सन ऑफ द गुड मॉरल कैरेक्टर, सो ही शुड बी एजुकेटेड, एट द सेम टाइम ही शुड बी ए पर्सन ऑफ द गुड मॉरल कैरेक्टर। एंड ही शुड बी एलिजिबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चपरासी बनने के लिए भी उसको एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है। वेरी ट्रू। और हमारे राजनेता जो कि क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल को ही प्रेफरेंस देते हैं, बाहुबली हैं, दलबदलू हैं, उनको हमारे ऊपर बतौर नेता थोप दिया जाता है। इज इट नॉट ए वेरी बिग ट्रेजेडी? आई फील इट इज ए वेरी बिग ट्रेजेडी, राइट? इट्स अ वेरी 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 बिग ट्रेजेडी, नॉट ओनली बिग, बिग एंड ट्रेजेडी। अब आप ये बताइए, इन राजनेताओं ने ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, राइट? आप ये हाँ देखिए, बिल्कुल जी। और ये दोष लगाते हैं कि अच्छे लोग आते नहीं हैं। अब यदि जो है, जब सुप्रीम कोर्ट इनसे कह रहा है, सब लोग इनसे कह रहे हैं कि भाई साहब अपने नियम कानून बदल के उसमें अपराधियों को आने पे रोक लगा दीजिए। यदि चपरासी बनने के लिए पर्सन शुड बी ऑफ द गुड मॉरल कैरेक्टर, तो देश हाँ का भाग विधाता और राजनेता बनने के लिए भी उसे ही शुड बी ए पर्सन ऑफ द गुड मॉरल कैरेक्टर। आई फील सो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो देश का दुर्भाग्य है। अब उदय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जी। आप मुझे ये बताइए कि इस राक्षसी व्यवस्था, जो यदि हम इसे कहें कि अब राक्षसी व्यवस्था का भयावह इसने रूप धारण कर लिया है, इस राक्षसी व्यवस्था को यदि हम पुरानी कहानियों के हिसाब से कहें कि इस राक्षसी व्यवस्था की जान जो है एक तोते में है, तो उस तोते का नाम राजनेता है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 100% सहमत हूँ। तो अब यदि हमें इस राक्षसी व्यवस्था को बदलना है तो फिर एक ही इसका जो है ना निदान समझ में आता है कि हम वर्तमान राक्षसी व्यवस्था को पराजित करने के लिए हमें राजनेताओं को पराजित करना होगा, क्योंकि इसकी जान उन राजनेताओं में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, तो आपकी हमने बातों से। एक ऐसा मॉडल निकाला है कि हम जी। बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना जो राजनेता कर रहे हैं उसे किए, हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित
कर सकेंगे और क्राउन भी जो है हमारे चंद्रगुप्तों के ऊपर होगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं कर रही है। ऐसा एक बहुत ही वंडरफुल सिस्टम बनाया है। हाँ, बताया था आपने, बताया था जी, जिसमें ऐप के माध्यम से जुड़ना है और आपको ऐप के माध्यम से अपने लोगों को जोड़ना है। और जो एक व्यक्ति को आप जोड़ेंगे तो सिस्टम आपको मोहल्ला अधिकारी बनाता है केवल एक आदमी को जोड़ने पे। 3 को जोड़ेंगे तो वो टाउन अधिकारी बना देगा, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बना देगा, 10 को जोड़ेंगे तो वो जिला अधिकारी बनाता है, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी और 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी। जी जी। और 100 को जोड़ने के बाद फिर चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। इट इज समथिंग लाइक दैट, राइट। तो और इसका कोई आपने मॉड्यूल जो बनाया है उसका कोई पावर पॉइंट या ऐसा कुछ? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसका एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल। यदि आप वेब पोर्टल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप क्राइम फ्री भारत, क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल उसका पूरा नाम है। यदि आप जो है यूट्यूब पे क्राइम फ्री भारत कहेंगे तो उसमें 3100 से अधिक जो है ना वीडियोज हैं जो बता रहे हैं कि 21 लक्ष्यों के साथ ये भारत कैसे बदल जाएगा। ओह ग्रेट। मतलब इसमें जो है कॉलोनियल रूल बदल जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी। और यदि वो ठीक निर्णय नहीं लेती है तो उसे जो है या गलत निर्णय लेती है या देर से निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन भी देना होगा। ओके ओके। एंड उसमें 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत की व्यवस्था है। भ्रष्टाचार फर्स्ट ऑफ ऑल, sorry to interrupt you, first of all I would like to thank you very much because you are the first IPS, you are the first IPS who thought about that kind of concept. मुझे मतलब ये अभी ये लग रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक IPS लेवल का पर्सन जो DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पोजीशन से ये इस चीज को, ये कॉन्सेप्ट को लेकर के आ रहा है। सो रियली इट्स वेरी अप्रिशिएबल। मैं थोड़ा सा फ्रैंक होके बताऊं तो मुझे लगता है कोई ईश्वरी शक्ति इस काम को मुझसे करा रही है। और पहले मैं उस ईश्वरी शक्ति से कोरिलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब हमें बाबा जय गुरुदेव के बारे में मालूम पड़ा तो आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की थी क्राइम फ्री भारत के लक्ष्यों में वो सभी 21 भविष्यवाणियां निहित हैं। सो इट कैन नॉट बी ए कॉन्सिडेंस, इट हैज टू बी समथिंग वेरी ग्रेट। तो हमारी ट्रेन आ गई है, मैं आपको 5-7 मिनट में दोबारा रिंग करता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू।